Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another qualitative research methodology, that is case study. Earlier to this we have discussed दो हम लोगों ने वीडियोस पे बात की है ना, टॉपिक्स पे बात की है आपसे। एक मैंने किया है नैरेटिव रिसर्च पे और एक एथनोग्राफी पे, दो कर चुकी हूँ। ये केस स्टडी का टर्न है। इसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी और फेनोमेनोलॉजी, 5 हैं आपके कोर्स में इस बार। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में ये टर्न है केस स्टडी का। केस स्टडी एज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके पहले मैं केस स्टडी पे आपसे 2-3 बार बात कर चुकी हूँ। एक बार मैंने आपसे केस स्टडी पे बात की थी जब मैं आपसे साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स की बात करी थी, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वहाँ केस स्टडी की बात की थी। फिर मैंने केस स्टडी की बात रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी की थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट को कम स्लाइड्स में करने का प्रयास है ताकि ज़्यादा कवरेज दे सकूँ आपको और समय कम लगे। तो इसमें हम लोग फिर वही पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है और प्रोसीजर क्या है। यही आपका क्रम चल रहा है। और की स्कॉलर्स इसके हैं यिन, स्टेक, मेरियम और क्रेसवेल। इतने लोगों का मेन काम केस स्टडी पे है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि डिफाइन केस स्टडी एंड अंडरस्टैंड इट्स फिलोसॉफिकल बेसिस। केस स्टडी का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी डिजाइन, जो कई प्रकार की केस स्टडी डिजाइन होती है उनके बीच में अंतर देखना। अंडरस्टैंड व्हेन एंड व्हाई टू यूज केस स्टडी मेथोडोलॉजी, ये देखना समझना कि कब और क्यों आपको केस स्टडी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अप्लाई दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ए केस स्टडी, अगर आप एक केस स्टडी अप्लाई करना चाहते हैं तो किन प्रोसीजर्स को आप फॉलो करेंगे। और एंश्योर क्वालिटी एंड रिगर थ्रू ट्रस्ट वर्दीनेस क्राइटेरिया, मतलब कि कैसे आप क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का तो लगभग एक तरीके का ट्रस्ट वर्दीनेस क्राइटेरिया है ही, आप केस स्टडी में इसको कैसे स्टैब्लिश करेंगे, ये बात होनी है। तो रॉबर्ट के यिन ने 2018 में डिफाइन किया है कि एन केस स्टडी क्या है। एन इम्पीरिकल इंक्वायरी, एक मूलानुभाती, आप कह सकते हैं इंद्रिया, मतलब इम्पीरिकल ना, जो आप अपने इंद्रियों से अनुभूत कर सकें। एन इम्पीरिकल इंक्वायरी दैट इन्वेस्टिगेट्स ए कंटेम्प्रेरी फिनोमेना इन डेप्थ। हमको डेप्थ में कंटेम्प्रेरी फिनोमेना को स्टडी करना होता है एंड विद इन इट्स रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, और जो उसकी रियल वर्ल्ड की कंटेक्स्ट होती है, सेटिंग होती है, उसी में अध्ययन करना होता है। स्पेशली व्हेन द बाउंड्रीज बिटवीन फेनामेना एंड कंटेक्स्ट आर नॉट क्लियरली इविडेंट, खास तौर से तब जब फेनामेना और कंटेक्स्ट के बीच की जो बाउंड्री है वो साफ साफ इविडेंट, साफ साफ दिखाई न दे। तो बाउंडेड सिस्टम अगर आप इसका देखें तो फोकसेस ऑन वन यूनिट। आप पर्सन को यूनिट मान सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशन को यूनिट मान सकते हैं, आप किसी इवेंट को केस मान सकते हैं और आप किसी प्रोग्राम को केस मान सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक पर्सन पर भी केस स्टडी हो सकती है। एक इंस्टीट्यूशन को मान लीजिए केस, तो आप उसका इवोल्यूशन, उसकी हिस्ट्री, उसका मिशन, विजन, ये सारा अध्ययन हो सकता है। कोई घटना हो जो केस हो, कोई प्रोग्राम हो जो केस हो। रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट, इसको हमेशा नेचुरल सेटिंग में इसका अध्ययन किया जाता है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में केस स्टडी का अध्ययन नहीं किया जाता है, केस स्टडी द्वारा अध्ययन नहीं किया जाता है। मल्टीपल एविडेंस, कई तरीके से हमको केस स्टडी में डेटा लेना होता है, चाहे हम इंटरव्यू करें, हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, हम ऑब्जर्वेशंस देखें, हम आर्टिफैक्ट्स देखें, है ना। और डीप अंडरस्टैंडिंग हमको इससे डेवलप होती है। सीक्स हाउ एंड वाई, हमको ये देखना होता है ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरह। अब टाइप्स ऑफ केस स्टडी की बात करें तो स्टेक ने ये हमको निकाल के दिया है क्लासिफिकेशन 1995 में। वो कह रहे हैं कि केस स्टडी 3 प्रकार की है, इंट्रिंसिक, इंस्ट्रूमेंटल और कलेक्टिव या मल्टीपल। जब केस इटसेल्फ इज द इंटरेस्ट, इंस्ट्रूमेंटल जब केस इल्यूमिनेट्स ए ब्रॉडर इश्यू, जब किसी ब्रॉडर इश्यू पे बात हो तो इंस्ट्रूमेंटल, और जब सेवरल केसेस स्टडी टुगेदर तो वो कलेक्टिव या मल्टीपल। तो इंट्रिंसिक क्या है, कह रहा है कि द केस इटसेल्फ इज द इंटरेस्ट, मतलब रिसर्चर इज ड्रॉन टू दिस स्पेसिफिक केस बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, नॉट चोजन टू अंडरस्टैंड ए ब्रॉडर इशू। यहाँ पे हमको जब इंट्रिंसिक है तो किसी ब्रॉडर इशू को समझने के लिए हमने केस स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोई एक विशेष कोई विशेष उसकी विशेषता है, कोई उसकी यूनिकनेस है, स्पेसिफिसिटी है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। जैसे स्टडीइंग वन गिफ्टेड टीचर्स यूनिक क्लासरूम अप्रोच, जैसे कोई टीचर है वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, तो यही केस स्टडी की जा सकती है कि उसकी अप्रोच क्या है, क्या खासियत है उसमें। तो इसका कोई ब्रॉडर इश्यू नहीं है।
पर इंस्ट्रूमेंटल भी है। जैसे केस यहाँ सेकेंडरी है, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी क्या है, इट सर्व्स टू हेल्प अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, यहाँ हम कुछ और समझना चाहते हैं। केस इंट्रिंसिक में केस इटसेल्फ इज द इंटरेस्ट है, वही जो केस है उसी में वो इंटरेस्ट की बात छुपी हुई है, इसलिए केस स्टडी हो रही है। तो यहाँ क्या है, द केस प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू एन एक्सटर्नल क्वेश्चन और थियरी। यहाँ पे जो केस है वो किसी बाहरी प्रश्न या सिद्धांत के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे स्टडीइंग वन यूनिवर्सिटी टू अंडरस्टैंड फैकल्टी बर्नआउट ब्रॉडली, जैसे हम किसी एक विश्वविद्यालय का अध्ययन कर रहे हैं ये जानने के लिए कि वहाँ की फैकल्टी को क्यों इतना बर्नआउट है, मतलब क्यों इतने परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है, तकलीफ में है, क्यों उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये सारी बातें। तो यहाँ ब्रॉडर इशू कवर किया जा रहा है इंस्ट्रूमेंटल में, और इंट्रिंसिक में केस इटसेल्फ इज द इंटरेस्ट, केस में ऐसी कोई खास बात है कि उसका अध्ययन हो रहा है। और कलेक्टिव और मल्टीपल के लिए मल्टीपल केसेस चोजन टू एग्जामिन ए फिनोमेना पॉपुलेशन और जनरल कंडीशन अलाउज कंपैरिजन एंड रेप्लिकेशन लॉजिक अक्रॉस कंटेक्स्ट। और इसमें क्या होता है कि जैसे कंपेयरिंग 3 स्कूल्स टू अंडरस्टैंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, जैसे हमने 3, 4, 5 जो भी स्कूल ले लिए और हम उनको अध्ययन कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी तुलना हो जाएगी, तुलनात्मक अध्ययन। तो इंट्रिंसिक जब केस इटसेल्फ इंटरेस्ट की विषय वस्तु है, इंस्ट्रूमेंटल जब केस सेकेंडरी है लेकिन उसका जो ब्रॉडर इम्पैक्ट है, ब्रॉडर इश्यू से उसका कनेक्शन है, और कलेक्टिव और मल्टीपल में जब आप कई केसेस का अध्ययन कर रहे हैं तो। फिर फर्दर क्लासिफिकेशंस ऑफ केस स्टडी अगर करें तो नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से अगर देखें तो भाई दो तरीके की है, सिंगल केस, मल्टीपल केस। जब हम एक यूनिक क्रिटिकल रिविलेटरी केस स्टडी को डेप्थ में पढ़ें, बेस्ट व्हेन द केस इज एक्सट्रीम रेयर और प्रोवाइड्स यूनिक एक्सेस, और तब ये सबसे बढ़िया से हो सकता है जब एकदम ही एक्सट्रीम कोई केस हो, कोई रेयर केस हो। और मल्टीपल केस में कह रहे हैं 2 और मोर केसेस फॉर कंपैरिजन, यहाँ आपको ये 2 या 2 से ज्यादा केस मिल जाएंगे कंपैरिजन के लिए। और नेचर ऑफ इंक्वायरी के हिसाब से ये 3 तरीके का है। एक्सप्लोरेटरी, जब हमको उसके बारे में कम पता है, हम ये एक्सप्लोर करें कि क्या हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव, जब हम उसके बारे में कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन दें, केस के बारे में रिच दें, मतलब डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा फोकस होगा तो बहुत सारा डेटा निकल के आएगा, बहुत सारा कुछ आपको लिखना होगा। और एक्सप्लेनेटरी, जब आप कोई कॉजल लिंक एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन, कि ये चीजें क्यों हो रही, मतलब उसके कारण के पीछे ज्यादा बल है, तो वो एक्सप्लेनेटरी है। जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजें तो वो एक्सप्लोरेटरी है। और जब हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हमारा मेन फोकस डिस्क्रिप्शन देने पर है, तो वो डिस्क्रिप्टिव है। फिर यूज केस स्टडी व्हेन योर रिसर्च आस्क्स हाउ और व्हाई, वो कह रहे हैं केस स्टडी तब इस्तेमाल कीजिए जब आपकी रिसर्च पूछ रही है क्यों और कैसे। व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल द कंटेक्स्ट, जब आप कंटेक्स्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। व्हेन यू नीड इन डेप्थ रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग, और जब आपको रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है तो आप केस स्टडी करिए, ये कह रहे हैं। अगर थियोरेटिकल अंडरपिनिंग इसकी देखेंगे तो इंटरप्रेटिव पैराडाइम, सारी क्वालिटेटिव रिसर्चेस के की थियोरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंटरप्रेटिव पैराडाइम की है। केस स्टडी सिट्स व्हेन इंटरप्रेटिविज्म रियलिटी, क्यों इंटरप्रेटिविज्म का क्या मतलब है कि इंटरप्रिटेशन मेन है मतलब क्या कि जो यथार्थ है वो सामाजिक रूप से निर्मित है, जो मीनिंग है वो कंटेक्स्ट में ही सही बैठती है। जब तक आप उसका परिदृश्य नहीं देखेंगे, एनवायरमेंट नहीं देखेंगे, किसी बात का कोई अर्थ नहीं, आज यहाँ दूसरा अर्थ है दूसरी जगह दूसरा अर्थ हो जाएगा क्योंकि कंटेक्स्ट बदल जाएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। रिसर्चर सीक्स इनसाइडर पर्सपेक्टिव, ये इंटरप्रेटिव पैराडाइम में आता है। कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बात करता है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्ट की जा रही है रियलिटी। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट। जैसे अभी हम लोग आई एम सॉरी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, जब रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच में नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रही है, दोनों ही उसमें कंस्ट्रक्टर हैं। मल्टीपल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, यहाँ फाइंडिंग्स आर को क्रिएटेड नॉट डिस्कवर्ड, है ना, वही बात को निकल आया। फेमिनिस्ट इपिस्टेमोलॉजी भी इसकी थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग होती है। व्हेन स्टडीइंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जब आप सीमांत समूहों का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, तो फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी काम देती है कि भाई आप उन लोगों को वॉइस दीजिए जिनको कोई सुन नहीं रहा है। और प्रेगमेटिज्म मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च में भी चलता है। इन मिक्स, देखिए लिखी दिया इसने कि इन मिक्स्ड और अप्लाइड रिसर्च केस स्टडी कैन कंबाइन मेथड्स प्रैक्टिकली, जब हम कई मेथड्स को अपनी जरूरत के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से जोड़ रहे हैं तो वो प्रेगमेटिज्म फिलोसफी हो जाती है। व्हाट वर्क्स बेस्ट टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन इज व्हाट मैटर्स, यहाँ सिर्फ वो मैटर करता है कि कौन सी मेथोडोलॉजी से हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस के बेस्ट आंसर पा सकते हैं। तो इंटरप्रेटिव पैराडाइम हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, फेमिनिस्ट हो गया, फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी और प्रेगमेटिज्म हो गया। फिर
प्रोसीजर अगर देखें तो पहला प्रोसीजर क्या है, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस। पहले हमको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उद्देश्य आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर हम सेलेक्ट करेंगे और बाउंड करेंगे केस को कि किसको केस माने। फिर हम एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, फिर हम डेटा कलेक्शन या डेटा जनरेशन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे बहुत तरीके से, इंटरव्यू भी लेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, डॉक्यूमेंट का भी अध्ययन करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जान सकें। फिर आप डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर ट्रस्टवर्दीनेस इंश्योर करेंगे और बाद में आप केस स्टडी की रिपोर्ट लिखेंगे। तो अब देख लीजिए वही है कि डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम एंड पर्पस, आप हाउ एंड वाई तय करिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर व्हाट इज द केस, उसकी बाउंड्री डिसाइड करिए, फिर ये डिसाइड करिए सिंगल केस होगा कि मल्टीपल केस होगा, पर्पसिव सैम्पलिंग आपको इस्तेमाल करनी होगी, फिर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाइए कि यूज थ्योरी टू फोकस नॉट कंस्ट्रेन इंक्वायरी, है ना। और फिर डेटा कलेक्शन के लिए आप सोचिए कि इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, कि डॉक्यूमेंट स्टडी करेंगे, कि ऑब्जर्वेशन करेंगे, कि आप केस स्टडी प्रोटोकॉल बनाएंगे, है ना। फिर आप इंटरव्यू गाइड बनाइए, इस तरीके की चीजें आपको करनी होंगी। कैसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा ये तय करना होगा। फिर डेटा कलेक्शन मल्टीपल सोर्सेज से इंटरव्यूज अगर लेंगे तो इन डेप्थ सेमी स्ट्रक्चर्ड लीजिए, फोकस ग्रुप करिए, है ना, ऑडियो रिकॉर्ड करिए, उसको ट्रांसक्राइब करिए, ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करिए, नॉन पार्टिसिपेंट भी चल सकता है, फील्ड नोट्स लिखिए, विजुअल मैपिंग करिए, डॉक्यूमेंट्स में पॉलिसी पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए, मिनट्स के मीटिंग के मिनट्स पढ़िए, ईमेल्स मेमोज पढ़िए और इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड पढ़िए। और आर्टिफैक्ट में फिजिकल ऑब्जेक्ट देखा जाता है, जैसे फोटोग्राफ्स हो गए, आर्काइवल मटेरियल हो गया, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड हो गया ऑल। तो ये सब करने की जरूरत क्यों क्या है, क्यों इतनी तरीके से इतने सोर्सेज से हम डेटा एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा सोर्सेज स्ट्रेंथेंस वैलिडिटी एंड प्रोड्यूसेस रिच मल्टी लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस। कि जब हम अपने डेटा को ट्रायंगुलेट करते हैं विभिन्न सोर्सेज से, तो ये हमारी वैधता बढ़ाता है, ये हमको थिक डिस्क्रिप्शन देता है, मल्टी लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हमको केस की पता चलती है। और की रूल क्या है, कीप अ डेवलप्ड डिटेल्ड केस स्टडी प्रोटोकॉल एक बना के रखिए, और एक रिफ्लेक्टिव फील्ड जर्नल आपको थ्रू आउट डेटा कलेक्शन मेंटेन करना है, कि आज आप गए, आपने ये पढ़ा, ये जाना, ये बात की, ये इंटरव्यू लिया, सब कुछ आपको लिखना पड़ता है, ताकि चीजें छूट ना जाए, मिस ना हो जाए अगर आप रोज रोज नहीं लिखेंगे। और डेटा एनालिसिस आप चाहे विद इन केस एनालिसिस कर लीजिए, या क्रॉस केस एनालिसिस कर दीजिए, या पैटर्न मैच कर लीजिए, या थीमेटिक एनालिसिस कर लीजिए, या थिक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए उसके बाद। तो रिकमेंडेड अप्रोच फॉर क्वालिटेटिव केस स्टडी होती है थीमेटिक एनालिसिस। ये बहुत पॉपुलर ब्राउन एंड क्लार्क की 2006 में दी हुई मेथोडोलॉजी है, और इन्होंने तरीका जो बताया है वो 6 स्टेप्स होते हैं उसके। पहला होता है फैमिलियराइजिंग विद डेटा, यानी कि आप पहले डेटा से अपने आप को फेमिलियर करिए। दूसरा, जनरेट इनिशियल कोड, फिर हम इनिशियल कोड जनरेट करते हैं, फिर हम थीम्स खोजते हैं, फिर हम रिव्यू थीम खोजते हैं, फिर हम थीम्स को नाम देते हैं और डिफाइन करते हैं, और लास्ट में हम अपना नैरेटिव लिखते हैं। ये ब्राउन एंड क्लार्क का थीमेटिक एनालिसिस है। ट्रस्ट वर्दीनेस और रिगर कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, आपको अब तक पता चल गया होगा कि ये लिंकन एंड गुबा का जो क्राइटेरिया है हम फॉलो करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, कि क्रेडिबिलिटी, जिसको कि इंटरनल वैलिडिटी के समकक्ष ये शब्द है, ये टर्म है क्रेडिबिलिटी। उसी तरह से एक्सटर्नल वैलिडिटी के समकक्ष क्वालिटेटिव रिसर्च में ट्रांसफरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी यहाँ डिपेंडेबिलिटी के बराबर है, और ऑब्जेक्टिविटी कंफर्मेबिलिटी के समकक्ष है। तो क्रेडिबिलिटी कैसे होगा, आप मेंबर चेकिंग करेंगे, आप प्रोलॉन्ग्ड इंगेजमेंट करेंगे, बहुत समय फील्ड पे बिताएंगे, आप डेटा सोर्सेज का ट्रायंगुलेशन करेंगे, और पीयर डीब्रीफिंग करेंगे। पीयर डीब्रीफिंग का वही मतलब होता है कि जब हम बातचीत करके आए, फिर हमने लिखा एनालिसिस के बाद, तो हम फिर से जाते हैं पीयर ग्रुप के पास और ये पूछते हैं कि हमने सही निकाला या नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी में हम थिक और रिच डिस्क्रिप्शन देंगे कंटेक्स्ट का, पर्पसिव सैम्पलिंग करेंगे, डिटेल्ड केस प्रोफाइल लिखेंगे, और लेट रीडर्स जज एप्लीकेबिलिटी। उसी तरह से डिपेंडेबिलिटी में हम एक ऑडिट ट्रेल बनाएंगे, केस स्टडी का प्रोटोकॉल बनाएंगे, कंसिस्टेंट तरीके से डेटा कलेक्शन करेंगे, और कोड रिकॉर्ड रिलायबिलिटी चेक भी करेंगे। और कंफर्मेबिलिटी या ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या किया जाएगा, रिसर्चर अपना रिफ्लेक्सिबिलिटी जर्नल बनाएगा, पर्सनल एजम्पशन को बाहर रखेगा ब्रैकेट के, एक्सटर्नल ऑडिट भी की जाएगी प्रोसेस की, और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग की जाएगी, बायस के साथ रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। तो स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस देख लीजिए कि रिच डीप कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये स्ट्रेंथ है, कॉम्प्लेक्सिटी को भी और नुआंस को भी अध्ययन कर लेता है केस स्टडी, फ्लेक्सिबल और होलिस्टिक अप्रोच है इसकी, ये पार्टिसिपेंट की वॉइस को एम्पलीफाई करता है और रियल वर्ल्ड के लिए रेलेवेंट भी है, एप्लीकेबल भी है, इसमें जनरेट्स थ्योरी फ्रॉम प्रैक्टिस हो सकता है।
जबकि लिमिटेशंस में इसकी जनरलाइजेबिलिटी कम है, टाइम और रिसोर्स ज़्यादा लगना है, रिसर्चर का बायस और सब्जेक्टिविटी इसमें आती है, इसको रिप्लिकेट करना मुश्किल है, ओवर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है कभी कभी केस के साथ, और बाउंड्री सेटिंग कैन भी चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग हो सकता है कि कहाँ तक हम इसकी बाउंड्री एक्सटेंड करना चाहते हैं। अब खत्म हो गया आई थिंक। अच्छा, की स्कॉलर्स एंड रेफरेंसेस हैं, ये इनका मोस्ट साइटेड हैं। रॉबर्ट ई स्टेक डिस्टिंग्विश्ड हैं, शारान बी मेरियम ने है, इन्होंने केस स्टडी इन एजुकेशन रिसर्च पे फोकस किया है, और क्रेसवेल का तो पोजीशनड केस स्टडी अलोंग साइड अदर ट्रेडिशंस में भी इन्होंने काम किया, जैसे फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, है ना, provided accessible frameworks for beginners and emphasized design flexibility. Okay. ये आपके की टेक अवे हैं कि केस स्टडी प्रोवाइड्स डीप कंटेक्चुअल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड फेनोमेना। इट इज आइडियल फॉर हाउ एंड वाई क्वेश्चंस। इसमें हमको चुनना होगा कि हम इंट्रिंसिक करेंगे, कि इंस्ट्रूमेंटल करेंगे, कि कलेक्टिव करेंगे, कि सिंगल करेंगे, कि मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल डेटा सोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे ट्रायंगुलेशन के लिए। ट्रस्टवर्दीनेस को हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी को हम क्वालिटेटिव केस स्टडी रिसर्च में दूसरी टर्मिनोलॉजी से रिप्लेस करते हैं, और थिक डिस्क्रिप्शन देना होता है, रिफ्लेक्सिबिलिटी और ऑडिट ट्रेल का खास ख्याल रखना होता है। तो द केस स्टडी इज नॉट ए मेथोडोलॉजिकल चॉइस बट ए चॉइस ऑफ व्हाट इज टू बी स्टडीड, ये रॉबर्ट स्टेक ने कहा। तो ये है केस स्टडी, आसान है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये केस स्टडी में हमको पढ़ना था डेफिनेशन, टाइप्स एंड प्रोसीजर टू परफॉर्म केस स्टडी। तो ये भी हो गया। अब हम लोग को दो मेथड्स और पढ़ने हैं, फेनोमेनोलॉजी और ग्राउंडेड थ्योरी। हालांकि इन पे भी मैं पहले 2 साल पहले एटलीस्ट आपसे बात कर चुकी हूँ वीडियोस में, लेकिन वो लेंदी वीडियोस है, मतलब उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और इसलिए एरिया कम कवर कर पाए हैं। तो यहाँ हमने कंटेंट थोड़ा बढ़ाया है ताकि ज़्यादा एरिया का कवरेज एक ही वीडियो में हो जाए। ओके, तो केस स्टडी भी हो गया। Thank you, and don't forget to like and share and subscribe my channel Explore Education. Okay.